हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग कवर करेंगे जो तुम लोगों का सबसे हार्ड चैप्टर लगता है तुम लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री। अब कितने लोग तो ये बच्चे देख के ही डर रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को करनी कैसे है कॉम्प्लेक्स टॉपिक, अग्री करता हूँ, और उतना भी मुश्किल नहीं है, आसान सा टॉपिक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का पार्ट है, तो मैंने पहले ही बताया था। ट्रिग्नोमेट्री होती है राइट एंगल्स और सर्कल्स की स्टडी। सर्कल्स की स्टडी मैंने पहले ही बोला था कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब हम लोग बाद में करेंगे, ये आगे की क्लासेस के लिए है। फिलहाल राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स में क्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो ए बी सी 3 पॉइंट है, ये वाली हाइपोटेन्यूज है। अब साइन क्या होगा, साइन सबसे पहले तो एक एंगल चूज कर लो। अब इसमें मैं सारी जितनी बातें करूंगा सारी करूंगा मैं एंगल बी के रेफरेंस से। इसको मैं थीटा मान ले रहा हूँ, थीटा एक वेरिएबल होता है, कुछ नहीं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय cos theta is base by hypotenuse, tan theta is perpendicular by base, cot theta is 1 by tan theta, sec theta is 1 by cos theta, cosec theta is 1 by sec theta, sorry 1 by sin theta। ठीक है, ये सारे तभी काम करते हैं जब cot theta और tan theta का सेम एंगल होगा, तभी ये काम करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, तुम लोग की जो पहली जो भी है इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, cot b इक्वल्स टू tan c। ये कैसे काम करती है, देखो यहाँ पर b का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसका बेस तो ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो इसीलिए इसका आंसर दोनों का p बाय b ही आना है। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, साइन कॉस टैन का जो भी थीटा होता है वो इक्वल होता है कोसेक सेक कॉट। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि इनके साथ यही मैच करता है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये इनका होता है कि इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ ये लोग मैच बनाते हैं। एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके आती है, कि tan a को हम लोग sin a बाय cos a लिख सकते हैं, क्योंकि वो जब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो h से h कट जाएगा, बचेगा a, इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। अब आ जाते हैं थोड़े से वैल्यूज के ऊपर कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री तो है, अब इसके अंदर करना कैसे है काम। तो सबसे पहले तो जो 9 चैप्टर का जो मेन एसेंस है वो भी बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल होती है, क्या होती है, 0 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2 1। ये 0 डिग्रीज के लिए, 90 डिग्रीज के लिए, 45 30 60। ये है साइन थीटा की, कि जब थीटा की वैल्यू इनमें से जो होगी तो इसकी वैल्यू ये होगी, साइन की थीटा ऑफ 0 साइन 0 0 साइन 31 बाय 2 ऐसे चलेगा। ठीक है, अब सेकंड जो 9 चैप्टर है तुम लोग का, वो पूरा इसी बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, अगर तुम लोग को ये पूरा याद कर लिया तुमने 1 बाय 2 1 बाय 2 3 बाय 2, तुमको पूरी टेबल याद हो गई। कैसे, जब cos थीटा की वैल्यू 0 है, इसको उल्टा कर दो, 1 रूट 3 बाय 2 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 0। उल्टा क्यों किया हमने, याद नहीं है क्या, ये दोनों जो हैं, अगर ये साइन है तो ये कॉस है, इसीलिए उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि दोनों है तो सेम एंगल के, एक साइड मैच भी कर रही है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इसलिए उल्टे हो जाएंगे। tan थीटा मैंने क्या बताया था, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज 1 बाय cos थीटा, सॉरी sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा 1 बाय cot थीटा एंड tan थीटा इज आल्सो sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan थीटा को कैसे करेंगे, 0 डिवाइड बाय 1 0, 1 बाय 2, ये 2 से 2 कट गया, 1 बाय रूट 3 रूट 2 बाय रूट 2 कट गया,
√3/2 1/2। फिर क्या आंसर आ गया इसका? √3 1/0 इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। इसका नहीं होता, इसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं कि tan 90 होता है, ठीक है। सेम चीज आ जाओ कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इनमें क्या करना है? इनका उल्टा करना है। और क्या करना है? कोसेक थीटा ले लो, इसका 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड। सेक थीटा में इसका 0 नॉट डिफाइंड। इसके अंदर tan थीटा में इसका 0, कॉट थीटा में नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल 1 वही उल्टा हो जाएगा 2/√3 √2 2। अब यहाँ पर √3 का रेसिप्रोकल √3 1 1/√3। और यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? यहाँ से ऐसे आ रहा है, स्विच हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए ये हो गई यहाँ तक की टेबल। तो तुमको 8.2 के अंदर ये जो टेबल दी होती है, इसी टेबल पे बेस जो है आगे तुम्हारे काम होते हैं। यहाँ तक ये हो गया। इस टेबल को तुम चाहो तो देख लो, याद कर लो, इस टेबल को ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि इसी टेबल पे तुम्हारा अगला पूरा चैप्टर बसा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो टेबल हो गया, अब इसके बाद क्या करते हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की ये तो शुरुआत की है कि हाँ आपने वैल्यूज बता दी कौन से पे क्या होती हैं। ये हो गया तुम्हारा, मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको मोटा मोटा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कौन सा हो जाएगा? जो ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिवियल पार्ट्स है। ट्रिवियल पार्ट्स में क्या आता है भैया? मान लो जितने भी तुमको दे दिया कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी, कॉस की निकालो। क्या करोगे? P/H, P दिया, H दिया, वो पाइथागोरस का नाम सुना है? p² + b² = h²। p² की वैल्यू है, p की वैल्यू है, h की है, पुट करो, आ गया आंसर। या फिर जितने भी वो क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्रेस साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर ऑल रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, वो अलग क्वेश्चन है, उसको करो, अपने बोलोगे, मैं उसके भी ले आऊंगा वीडियो। दूसरी जो है वो सारे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो कि चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज, जो मैं तुमको टेबल दिखाया वो सेकंड चैप्टर तुम्हारा उसी पे। तीसरा प्रूफिंग वाले क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अपने, हमारा जो मेन क्वेश्चन है प्रूफिंग वाले, उनके ऊपर। प्रूफिंग वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? अगर मान के चलो एक, सबसे पहले 3 आइडेंटिटीज होती हैं, एक मेन आइडेंटिटी है और इससे 2 डिराइव हुई है। वो आइडेंटिटी मेन क्या है, इसको तुम्हें याद कर लेना है अच्छे तरीके से। sin² थीटा। आज एक बात और, अगर sin थीटा का लिखा है इसका होल स्क्वायर, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। तुम sin थीटा का होल स्क्वायर मत लिखना, नहीं तो फिर एंगल का स्क्वायर होगा तो साइन के रिजल्ट का नहीं। तो अगर sin 2 है तो इसका आंसर sin 4 होगा, sin 2 का होल स्क्वायर नहीं। तो sin 2 के होल स्क्वायर को sin² थीटा लिखते हैं। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। ये होता है प्राइमरी रेशियो। ये एक रेशियो है, इसको तुम लोग भूलना मत। इस रेशियो से सारे काम हो रहे हैं। कैसे? मान के चलो तुम्हें इसमें से 2 और रेशियो चाहिए। सबसे पहले तो 2 रेशियो क्या है जो चाहिए वो बता दो। पहला ये है, दूसरा है 1 प्लस cot² थीटा = cosec² थीटा, ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा क्या है? tan² थीटा प्लस 1 = sec² थीटा। अब मेरे को भी पहले याद नहीं होता था ये दूसरे और तीसरे, पहला वाला आसानी से याद होता है, दूसरे तीसरे में दिक्कत होती है। क्योंकि कभी कभी क्या लिखता था मैं कि 1 + cosec = cot, लेकिन तो उल्टा हो जाएगा, माइनस का चक्कर पड़ेगा। कैसे याद करना है बताता हूँ। मान के चलो तुम्हारे पास जो है, और हाँ स्क्वायर लगाना और भूलना। मान के चलो तुम्हारे पास साइन cos ही है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तुमको tan वाली आइडेंटिटी चाहिए, नहीं cosec वाली आइडेंटिटी चाहिए। cosec क्या होता है? 1/sec थीटा। तो एक काम करो, 1/sin थीटा ना, हर एक को sin² थीटा से डिवाइड करो पूरी टर्म को। ये कितने लोगों ने, तुम लोग जब मैं लिख रहा था तो तुम बच्चों ने देख भी लिया कितनों ने। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस cot² थीटा = cosec² थीटा। आ गई? अब एक इसको तुम साइन के बजाय cos से डिवाइड करते तो क्या होता आंसर? cos तो क्या होता है? sin cos, tan² थीटा प्लस 1 = sec² थीटा। 1/cos sec हो गया ना। तीनों आइडेंटिटी ऐसे याद हो गई तुम्हें।
अब इन आइडेंटिटीज का क्या होता है कि इनसे रिलेटेड ही मतलब इन्हीं से डिराइव होकर तीन और आइडेंटिटी आ जाती है। वो क्या आती हैं अब बताता हूँ। मेन तो है यही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब दूसरी क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी तीसरी भी आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी बाकी तीनों की भी आ जाएगी। ये प्राइमरी आइडेंटिटी है। क्या दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके क्या हो जाएंगे, इसको यहाँ ले जाओ, 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट को ले जाओ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार ध्यान रखना, हर एक के अंदर एक 1 वाली आइडेंटिटी चाहिए तुम्हें और दो ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी। तो एक यहाँ पे 1 वाली हो गई और ये दो ट्रिग्नोमेट्री इसमें इक्वल हो गई। ठीक है, यहाँ पे कॉट आ रहा है, कोसेक नहीं आ रहा, कॉट आ रहा है। तीसरा, यहाँ पे मान के चलो तुम्हें मतलब इसने डिवाइड किया तुमने इसको कॉस से, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा। क्या है इसका, tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1, तो सबसे पहले तो इसको इधर ले जाओ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसके बाद अगर इसको यहाँ ले जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल्स टू 1। एक 1 वाली हो गई और दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाली हो गई। तो इसीलिए क्या करना है तुमको, जो ये मेन आइडेंटिटी है उनको तो याद करना है, साथ में इनसे डिराइव करके आए उनको भी याद करना है। अब इनको सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, इनको जब तक तुम अप्लाई नहीं करोगे ना ढंग से तब तक कुछ नहीं बोलने वाला। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर तुमने मैथ्स क्या है, मान लो तुम्हारे पास यही दो आइडेंटिटी है, मैं फिर सिंपल आइडेंटिटी लेके चलता हूँ। ये मैंने एक जगह पढ़ा था, क्या साइंस का थीटा प्लस कॉस थीटा 1, तो मेमोरी है तो कोई भी याद कर लेगा। लेकिन 1 देखते ही क्वेश्चन में अगर तुमने कहीं पे 1 लिखा हुआ है और तुम्हें समझ में आ गया वहाँ पे ये पुट करना है, इसको एप्लीकेशन बोलते हैं। और मैथ्स पूरा पूरा एप्लीकेशन पे टिका हुआ है, मेमोरी में याद करने से कुछ नहीं होता। मैथ्स पूरा पूरा लॉजिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक की आइडेंटिटीज। अब इसको आगे पढ़ना कैसे है वो बताता हूँ। मैथ्स के अंदर जितना भी तुम्हारा चैप्टर आने वाला है ना, उसमें मेन आने वाला है लास्ट की प्रूफिंग। तो जितने भी प्रूफिंग वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे लास्ट के 10 क्वेश्चन में सीख लेता हूँ प्रूफ करने के लिए कि मान लो आ गया कोसेक ए माइनस साइन ए अपॉन सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू tan ए प्लस कॉट ए अपॉन 1। ये है क्वेश्चन, इसमें प्रूफ करना है। देख के डर जाओगे, क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना। कोसेक और ये जो कॉस सेक, इन सबको पहले तो टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। जैसे कोसेक को क्या करो, 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे करके धीरे धीरे मैनिपुलेट करते जाओ, आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। ऐसे कर करके जो है दिमाग लगा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रूफिंग वाले क्वेश्चन की जम पे प्रैक्टिस करनी है। जितने एलिवेशन वाले क्वेश्चन है उनके लिए अगला चैप्टर है, उसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं। यहाँ तक के लिए यही बता रहा हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तुमको यही काम करना है कि जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चन है प्रूफिंग वाले, सबसे ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करो। आरडी से उठाओ, कहीं से उठाओ, और जो ट्रिग्नोमेट्री के हायर वाली है उनसे बच के रहना, फिर इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, करते रहो, आगे करना, फिर उसके बाद सी यू इन नेक्स्ट क्लास।